भारतीय वंदे भारत एक्सप्रेस में हवाई जहाज जैसे फीचर, रफ्तार का अवतार बनेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। पाकिस्तान को भाने लगी भारत की वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस भारतीय इतिहास की होगी सबसे आधुनिक ट्रेन। दुश्मनों पर भी चला वंदे भारत एक्सप्रेस का जादू। चलती ट्रेन पर भी नहीं होगी इंटरनेट की समस्या। दोस्तों, देश के हर मुख्य रेलवे मार्ग को मजबूत करने के लिए सरकार लगातार योजनाएं बना रही है और उन पर अमल भी कर रही है। इसके चलते वंदे भारत एक्सप्रेस के नए रूटों का ऐलान किया गया है। अभी वंदे भारत एक्सप्रेस 8 रेलवे रूट पर चल रही है। इसका संचालन शुरू होने के बाद से यात्री कम समय में अपने अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच रहे हैं। भारतीय रेलवे और केंद्र सरकार पूरे भारत में रेलवे नेटवर्क को बेहतर बनाने पर काम कर रही है। भारतीय रेलवे भारत के सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों को बढ़ा रही है। ट्रेन की सेवाओं को आगे बढ़ाने के लिए रेलवे की भारत में और अधिक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू करने की योजना है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं देश की सबसे लोकप्रिय ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में, जिसके बारे में 5 अपडेट निकलकर सामने आ रहे हैं। और ये अपडेट मीडिया और कई रेलवे ऑफिशियल्स के बीच हुई बातचीत से निकलकर सामने आए हैं। इसके अलावा अपडेट ये भी निकल कर आ रही है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में रेलवे ये प्लानिंग कर रही है कि 35 हाइड्रोजन ट्रेन को लोगों के सामने लाया जाएगा, जिसकी टेस्टिंग ऑलरेडी पानीपत में चल रही है। इसके अलावा प्लानिंग ये भी चल रही है कि आने वाले समय में 500 वंदे भारत एक्सप्रेस भारत के अंदर चलाई जानी चाहिए, वो भी 4 से 5 सालों के भीतर ही, जिसको लेकर काम भी चालू कर दिया गया है। अगर हम बात करें पहले अपडेट की तो हमें पता चलेगा कि इस ट्रेन की जो रफ्तार होगी वो तकरीबन 200 से 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होने वाली है। इसके अलावा रेलवे की तरफ से सिंगल और ट्रैक पर काम भी करना शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा इसकी जरूरत के लिए जो भी रेलवे में बदलाव किए जाने हैं उन सभी चीजों पर काम किया जाएगा और वंदे भारत को जल्द से जल्द बड़े लेवल पर चलाने का काम भारतीय रेलवे की तरफ से किया जाने वाला है। अगर हम दूसरी अपडेट की बात करें तो हमें पता चलेगा आने वाले वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसको 2.0 के नाम से भी जाना जाएगा, इसको स्टील की बजाय एल्युमिनियम की बॉडी पर डिजाइन किया जाएगा, जिससे ये ट्रेन लाइट वेट होगी और ये कम इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करेगी और आसानी से हल्की होने की वजह से इसकी स्पीड बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा हम अपनी तीसरी अपडेट की तरफ बढ़े तो हमें पता चलेगा कि सेकंड फेज में जो भी वंदे भारत एक्सप्रेस अनाउंस की जाएगी उसमें से 200 वंदे भारत एक्सप्रेस में स्लीपर फैसिलिटी डाली जाएगी और इसकी भी स्पीड तकरीबन 200 से 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रहेगी। इसको लेकर कुछ रूट को भी अपडेट किया गया है, जिसमें बताया ये जा रहा है कि सबसे पहले इन ट्रेनों को दिल्ली से मुंबई और दिल्ली से कोलकाता वाले रूट पर चलाया जा सकता है। इसके अलावा हम चौथे अपडेट की बात करें तो हमें दिखाई देगा कि यहाँ पर भारतीय रेलवे अपने ट्रैक को अपग्रेड करने के लिए 1800 करोड़ रुपए खर्च करेगी और इसके अलावा कवर टेक्नोलॉजी पर भी काम किया जाएगा, जिसके चलते हुए रेलवे आपस में कभी टकराएगी नहीं। ये बहुत आधुनिक टेक्नोलॉजी है और हाल ही में इसका टेस्ट भी किया गया और देखने को मिला है 2022 में जितनी भी वंदे भारत एक्सप्रेस लॉन्च हुई उसमें एक्सीडेंट के केस सामने निकल कर आए हैं और जिन रूट पर एक्सीडेंट होने का खतरा ज्यादा पॉसिबल होगा वो रूट वंदे भारत एक्सप्रेस में कवर टेक्नोलॉजी को लगाना अनिवार्य कर दिया जाएगा। इसके अलावा 5वीं अपडेट ये है कि आने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के लुक और डिजाइन को भी थोड़ा बहुत अपग्रेड किया जाने वाला है। यहाँ तक की खबर निकल कर आ रही है कि इन ट्रेनों के कलर को भी अपग्रेड किया जा सकता है। जिस तरीके से काम हो रहा है उसको देखते हुए ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले 2 सालों के अंदर ही भारत में 200 से ज्यादा वंदे भारत एक्सप्रेस चलना शुरू हो जाएंगी। इनकी मैन्युफैक्चरिंग का काम चेन्नई के अंदर ICF में किया जाना शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र के रातू रेल फैक्ट्री के अंदर हरियाणा के सोनीपत में टोटल भारत में 4 फैक्ट्रियों को इंक्लूड कर लिया गया है, जहां पर वंदे भारत एक्सप्रेस के प्रोडक्शन को शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा वंदे भारत एक्सप्रेस में कुछ ऐसी खासियत पाई जाती है जिसके बारे में यकीनन आपको नहीं पता होगा। तो चलिए दोस्तों, जानने की कोशिश करते हैं और जानते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस आने से किस किस तरीके के फायदे होने वाले हैं और क्या क्या खासियत हमारी नई वंदे भारत एक्सप्रेस में मौजूद होगी। दोस्तों, वंदे भारत एक्सप्रेस भारतीय रेलवे द्वारा संचालित एक इलेक्ट्रिक मल्टी यूनिट सेमी हाई स्पीड इंटरसिटी ट्रेन है। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने में इसे महज 52 सेकंड का समय लगता है। इसके अलावा वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की पहली ऐसी ट्रेन होने वाली है जिसके साथ में ही इंजन मौजूद होगा। अब तक भारत की ट्रेनों में एक अलग इंजन कोच होता है, जबकि वंदे भारत एक्सप्रेस बुलेट ट्रेन या मेट्रो ट्रेन जैसे जुड़े हुए इंजन वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ भी आने वाले हैं। इसके अलावा वंदे भारत एक्सप्रेस सेमी हाई स्पीड ट्रेन होने वाली है, जिसके माध्यम से सफर करने में समय कम लगेगा और एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी से इसके माध्यम से जाया जा सकता है, वो भी कम समय में। वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली से वाराणसी तक 8 घंटों में यात्रा को कवर करेगी, जो कि मौजूदा शताब्दी एक्सप्रेस 12 से 13 घंटे लेती है। ट्रेन में 16 AC कोच हैं, जिनमें 2 लोगों के बैठने के विकल्प दिए गए हैं, इकोनॉमी और एग्जीक्यूटिव क्लास। कमाल की खासियत है कि एग्जीक्यूटिव क्लास में रिवॉल्विंग चेयर दी गई है जो 180 डिग्री तक मुड़ सकती है। वंदे भारत एक्सप्रेस में दी जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण सुविधाओं में से एक ये है कि इसके दरवाजे मेट्रो के जैसे ऑटोमेटिक खुलते हैं।
सेमी हाई स्पीड ट्रेन में भोजन टिकट की कीमतों में ही शामिल किया गया है। आप नई दिल्ली से वाराणसी की यात्रा कर रहे हैं तो आपको ट्रेन में नाश्ता और दोपहर का भोजन दिया जाएगा, और अगर आप वाराणसी से नई दिल्ली की यात्रा करेंगे तो आपको ट्रेन में चाय, नाश्ते और रात के खाने का भी सामान दिया जाएगा। वंदे भारत एक्सप्रेस सफर में लोगों के लिए इंटरनेट की सेवाओं का उपयोग करने के लिए ऑन बोर्ड वाईफाई की सुविधा प्रदान करेगी। इसके माध्यम से मोबाइल फोन या टैबलेट पर कुछ पढ़ने के लिए इंटरनेट का उपयोग कर पाएंगे। इसके अलावा ट्रेन में जीपीएस की सुविधा भी दी जाएगी, जिसके माध्यम से यात्रियों को बताया जाएगा कि आने वाला अगला स्टेशन कौन सा होने वाला है। ट्रेन में शौचालय की गंदगी को कम करने के लिए ट्रेन के शौचालय को वैसे ही बनाया गया है जैसे कि फ्लाइट में शौचालय बनाए जाते हैं। इसके अलावा लोगों को बिना किसी चिंता के स्वच्छता का अनुभव कराने के लिए टच फ्री बाथरूम फिटिंग भी दी गई है। ट्रेन के सभी 16 डिब्बों में यात्रियों की पूरी सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ट्रेन में ऑटोमेटिक दरवाजे केवल तभी खुलेंगे जब ट्रेन पूरी तरह से रुक जाएगी। ट्रेन तभी चलना शुरू करती है जब दरवाजे पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के कुछ डिब्बों में व्हील चेयर पार्क करने के लिए भी स्थान होंगे, ताकि विकलांगों को भी किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। इसके अलावा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यात्री ड्राइवर के कैबिन की झलक देख सकेंगे। इससे पहले भारत में इस तरीके की कोई भी ट्रेन में सुविधा नहीं दी गई। सामान को रखने के लिए हर कोच में मॉड्यूलर रैक दिए गए हैं और गतिमान एक्सप्रेस जैसी अन्य ट्रेनों की तुलना में काफी बड़े बनाए गए हैं। मोबाइल या लैपटॉप को आसानी से चार्ज करने के लिए कोच की हर सीट पर सॉकेट उपलब्ध कराए गए हैं। इन सॉकेट्स को सुविधाजनक स्थिति में सीट के नीचे फिट किया गया है। यहाँ तक कि डिब्बों के बीच के गैप को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। ये बाहरी शोर को कम करने में मदद करेगा। ट्रेन के कोच में टच कंट्रोल के साथ रीडिंग लाइट दी गई है, जिसका जरूरत पड़ने पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी वजह से कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आपका भी काम चल जाएगा। वैसे दोस्तों, वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में ये सब खासियत आपको इससे पहले पता थी या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सब तक ये जानकारी पहुंच सके।